जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का जायजा लेकर फैसला किया। जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियरिटी में अव्वल करार दिया। सदर ने 3 हाई कोर्ट जजेस को मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर पहले, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर आ गए। नोटिफिकेशन जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर इसराइल और हमास से जंग बंदी का मुतालबा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, गजा में मुआहदा करें और यरगमारियों की वापसी को मुमकिन बनाएं। गुज़िश्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, गजा में अमन कायम करने के करीब हैं, जंग बंदी 1 हफ्ते के अंदर मुमकिन है। सानिया सवात में लापता एक और नौजवान की लाश मिल गई। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से है। दरियाए सवात में रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। मजमूई तौर पर 14 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सियालकोट का एक शख्स ताहाल लापता। सवात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। दरिया के इतराफ बैरियर्स की तामीर का भी आगाज। जिला इंतजामिया का कहना है, कांजू पुल से फिजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुजात खत्म की जाएंगी। बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा में 20 अफराद जाँ बहक 10 जख्मी हुए। पीजीएमए ने केपी में हालिया बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से केपी में 57 घरों को नुकसान पहुंचा, 51 को जुज़वी, 6 मुकम्मल तौर पर गिर गए। बारिश से 2 दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा खानदानों को पीजीएमए की जानिब से इमदाद दी गई। मुल्क में मजीद बारिशें, सैलाब का नया अलर्ट जारी। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। एनडीएमए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपरदीर, स्वात और कुमराट वैली में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और कोटली में शदीद बारिशों और सैलाब का इम्कान। कमजोर तामीरात, बिजली के खंभों, बिलबोर्ड से दूर रहने की हिदायत। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला, 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद ज़ख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 ख्वारिज जहां हासिल। ISPR का कहना है, खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। 1 सूबेदार, 2 हवलदार, लांस नाइक और 8 सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का शोहदा को खराज अकीदत। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस पर हमले की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बन्नू का दौरा। दहशतगर्द हमले में जख्मी जवानों की इयादत। कहा, आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा अज़्म मजीद मजबूत हुआ। पूरी कौम को आप पर फख्र है। लकी मरवत में फायरिंग से अमन कमेटी के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने शहाब खेल अमन कमेटी के सदर गुलाम दस्तगीर समेत 3 अफराद को निशाना बनाया। सबसे ज्यादा बेहतर होने वाली मैशत बनने की खबर कौम को मुबारक हो। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, मैशत को सबसे तेजी से बेहतर होने वाली मैशत बनाया। डिफॉल्ट किनारे मिलने वाले मुल्क को डिफॉल्ट के खतरात से भी दूर ले गए। डिफॉल्ट रिस्क की फहरिस्त में 59 से कम होकर 47 पर आना कामयाब इकदाम की गवाही है।
और मावन खसूसी बिलाल बिन साकिब की अमरीका में आला सतह मुलाकातों से क्रिप्टो सफारतकारी का आगाज। मारूफ कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान की शराकतदारी अमरीकी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान अब इमदाद नहीं बल्कि इख्तिरा की बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात कायम कर रहा है। इनकलाबी इकदाम की बदौलत पाकिस्तान डिजिटल सफारतकारी और इख्तिराई मईशत की जानिब गामजन है। बिलाल बिन साकिब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान किया। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 59 से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में 12 माह के दौरान बड़ी कमी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया, मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी आई। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाब शराकत और बरवक्त कर्जों की अदायगियाँ की। वज़ीर आज़म का रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान अपने मजबूत मौशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। इसमें मौशी टीम की दिन रात मेहनत और लगन शामिल है। इलेक्शन कमीशन सियासी दबाव पर नहीं, आइन और कानून की बुनियाद पर फैसले करता है। इलेक्शन कमीशन किसी जमात या मफादाती ग्रोह के हथकंडों से मरूब नहीं होता। अपनी नाकामियों का मलबा इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन की मौक़िफ़ की तौसीक़ की। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन की तरजीह को दुरुस्त करार दिया गया। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ बरकरार रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में भी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ बरकरार रहा। हुकूमत ने बिजली के बिल से TV लाइसेंस फीस खत्म करने का फैसला कर लिया। ऐलान जल्द मुतवक्किल। मुल्क भर में 4 करोड़ से ज्यादा बिजली सारिफीन हैं। बिजली के बिल में 35 रुपए PTV फीस वसूल की जा रही है, जिससे माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल होते हैं। महकमा तालीम पंजाब ARYB ग्लोबल के साथ मिलकर इस्लामी एजुकेशन के फरोग के लिए कोशां। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान की सोच के साथ स्टेम को आगे बढ़ाना आज के मसाइल का हल है। पंजाब हुकूमत 2.5 अरब रुपए से स्टेम लैब बनाने जा रही है। तमाम रकम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज फराम करेंगी। एशिया कप के इनेकाद पर छाए गैर यकीनी के बादल छटने लगे। मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। ज़राए का कहना है, मेगा इवेंट भारत की मेज़बानी में 12 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट UAE के मैदानों में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें T20 फॉर्मेट में टाइटल की जंग लड़ेंगी। पाक भारत कशीदगी के सबब इवेंट के इनेकाद पर सवालिया निशान है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के लिए यूनुस खान की क़यादत में कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहिद आफरीदी, सरफराज अहमद, मिसबाहुल हक, शुएब मलिक स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल रज़ाक, शजील खान, कामरान अकबर और सईद अजमल भी शामिल। कौमी टीम का पहला मुकाबला 18 जुलाई को मेज़बान इंग्लैंड से शेड्यूल। पाक भारत टाकरा 20 जुलाई को होगा। लेजेंड अदाकार शकील अहमद को मदाओं से बिछड़े 2 बरस बीत गए। शकील अहमद ने अंकल उर्फी, इंतजार फरमाइए, अनकही, जेर जबर पेश, अफशा, अना, अरूसा, आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। अंग्रेजी फिल्म जिना में लियाकत अली खान का किरदार निभाया। शकील अहमद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। और अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात पाकपतन में जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। ज़ायरीन को गर्मी और हब्स से बचाने के लिए इक़दाम। दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए हैं।